हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्वेश्चन 2.1 कहता है दो चार्जेस है 5 इंटू टेन की पावर -8 एंड -3 इंटू टेन की पावर -8 16 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। अब वो पूछ रहा है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। ठीक है, V की वैल्यू ज़ीरो दे रखी है तो Q1 बाय एक्स प्लस Q2 बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया जी। अब ज़ीरो से ये K हट जाएगा तो Q1 बाय एक्स प्लस Q2 बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 16 माइनस एक्स प्लस Q2 एक्स। अब इस वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। और 10 की पावर -8 कॉमन लेंगे तो ज़ीरो से हट जाएगा। एट्टी माइनस 8x हो गया जी। ठीक है, 8x बराबर 80, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 is a point P where electric potential is zero. Therefore 10 centimeter from Q1 and 6 centimeter from Q2 is potential zero. अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2। कहता है एक रेगुलर हेक्सागन है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओके, तो इस पे भी सिंपल वही कंसेप्ट लगेगा जो भी 2.1 में लगा है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 चार्जेस 6 चार्जेस है। ठीक है, तो कितने हो गए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और हेक्सागन है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, क्योंकि सारे एंगल कैसे होते हैं 60 डिग्री के। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा कर सकते हैं KQ बाय एक्स इंटू 6, तो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। K की वैल्यू हमें पता है जी, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 की पावर -6। और x हमें पता है 10 सेंटीमीटर है। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन कितना हो गया हमारा, 270 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2.3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है दो चार्जेस है 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके जी, अब वो बोल रहा है आइडेंटिफाई कीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम कहाँ पे है, 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दो ही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी जी। ठीक है, अगर आपको
नहीं पूछना है कि मिड पॉइंट पे कैसे होगी, तो आप सिंपली 0 इज इक्व टू k2/x माइनस k2/6 माइनस एक्स पुट कर दीजिए, आंसर वही आएगा मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट से पास होगा जी। ठीक है, अब बी पार्ट बोलता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, therefore the direction of the electric field at every point on the equipotential surface is normal। ठीक है, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से या फिर किसी भी चैप्टर से क्लास 12th के, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।